चलिए भाई, सभी को नमस्कार और सभी को आज की क्लास में जुड़ जाना है और क्लास को आज को शेयर भी कर देना है सभी लोगों को। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बुक आपका जो रेलवे का जो बुक है रुक्मणी, है ना। उस रुक्मणी जो प्लेटफॉर्म की तरफ से जो बुक आते हैं उसके 3200 क्वेश्चंस प्लस को लेकर आए हुए हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि बुक के क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहे हैं। तो कल हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके थे, है ना। 50 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके थे और आज हम लोग चलेंगे 51 से लेकर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग 50 तक कल हम लोग देख लिए, तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे और क्लास को हम लोग देखेंगे। ट्रिगो की क्लास को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक बात समझना मेरे दोस्त, यहाँ पे एक बात समझना, बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है एबीसी, ये मानते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है। त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी। इसकी सामने वाली भुजा ए है, इसकी सामने वाली भुजा बी और इसके सामने वाली भुजा सी। यहां पे बोला गया है कि निकालना क्या है, ए बी कॉस सी और यहां पे निकालना है कॉस बी निकालना। बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। क्या इंग्लिश में आता है? नहीं, इंग्लिश में कुमार आप देख लेंगे वहां जाके आता है कि नहीं आता, ये तो पता नहीं है। हिंदी में जरूर आता है, हिंदी में आप देख सकते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ए दिया हुआ है और बी यहाँ पे अगर बात करें तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान दो, कॉस सी का वैल्यू क्या होगा। तो कॉस सी जो बराबर होते हैं कोसाइन रूल से, आप लोग पढ़े होंगे। तो कोसाइन रूल में कॉस सी की अगर बात करें तो कॉस सी की बात करें तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का सम और सामने वाले भुजा को घटा देंगे स्क्वायर करके, और ये क्रॉस 2 इंटू क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स। मतलब ये कॉस सी का वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं तो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये आपके आ जाएंगे सी स्क्वायर बाय 2ab, ठीक है। माइनस अगर यहाँ पे सी की मैं बात करूं तो कॉस बी की बात करूं तो ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपोजिट वाले, और ये आ गया ए और सी। एक बात बताना मेरे भाई, यहां से सी कट गया गुना में था और ये बी से बी कट गया गुना में था। अब एक बात बताइए, 2a कॉमन हो जाएगा तो ये आ जाएगा इतना, और यहां से देखने को मिला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस यहां पे आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, माइनस यहां आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया मेरे भाई। तो यहां से एक चीज देखो, तो यहां से ए और ए कट गया, ए से ए कट गया तो यहां आ गया 1/2, और यहां बी और बी देखो यहाँ पे 2b स्क्वायर आया, और सी देखो तो यहाँ पे आया सी स्क्वायर। तो यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कट जाएगा और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ई आ गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बहुत बेहतरीन सवाल था मेरे दोस्त, ये बहुत बेहतरीन सवाल था और ये सवाल पूछा जाता है बार बार। तो इस चीजों को देखो, कोसाइन रूल को हम लगा लिए, कोसाइन रूल को लगा दिए और सॉल्व को करके आंसर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ले आए, ठीक है। आप लोग भी कमेंट करेंगे मेरे भाई, आप लोग भी कमेंट को करना है। देखिए ये सवाल देखो, अगर इसको कैलकुलेशंस करेंगे इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। एक चीज अगर ये चीज, और यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ए बराबर अगर 45 डिग्री अगर रखते हैं मेरे भाई, तो ये भी 45, ये भी 45 सेम वैल्यू आ जाएगा, ये भी 45 रखेंगे, यहाँ भी 45 सेम वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिक्कतें आ गई कि दो गो वैल्यू आपका टच कर जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस स्थिति में एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये एंगल ए है और ये बी है और ये सी है। तो ये मान लेते हैं कि ये आपका 3 है, ये 4 है और ये 5। एक ट्रिपलेट बना दिए, और ट्रिपलेट से इसको tan a की वैल्यू को अगर निकालना है तो tan a की वैल्यू हो जाएगा 3/4। अगर sec a की अगर बात करें तो sec a की अगर बात करें तो ये आ जाएगा आपका 5/4। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका 4 से 4 कट गया 9, 3/9 मतलब 1/3 आ गया। जब 1/3 आया, इसी का उल्टा ये है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो वैल्यू होगा देखो यहाँ पे,
ये 1/3 है, इसी का इनवर्स ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू 3 होगा, और 3 तिया 9, एक 10/2 आ गया, मतलब 10/3 आ गया, मतलब ये वैल्यू, ये पूरे का वैल्यू आया 10/3। तो कौन से ऑप्शंस में वैल्यू पुट करने के बाद आपका 10/3 आ रहा है? तो 10/3 देखिए यहां से कौसे के निकालेंगे तो ये 5/3 आएगा, और इंटू 2 करेंगे तो ये 10/3 आ गया, मतलब यहां से ऑप्शंस आ गए क्या? ए इसका सही आंसर हो गया, ए इसका सही आंसर हो गया मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए ही आया, और कोई भी ऑप्शन बाय ऑप्शन से यहां पे 10/3 नहीं आएगा, तो ये आंसर आ गया। जब भी इस टाइप की क्वेश्चंस आपके ज्यादा कैलकुलेटिव होने लगे तो आप क्या करना, एक ट्रायंगल बना लेना, एक ट्रायंगल से हम लोग ट्रिपलेट निकाले और ट्रिपलेट यहां पुट किए तो इसको सॉल्व किए तो 10/3 आया। तो कौन से ऑप्शंस में 10/3 आया? हम a बराबर 45 डिग्री, किसी के मन में आएगा सर एक 45 क्यों नहीं पुट किए? तो 45 इसलिए नहीं पुट किए कि क्योंकि यहां पे cos 45 रखेंगे तो 1/√2, 2 इंटू, यहां भी देखिए 1/√2, अगर वैल्यू इस तरह से आएगा तो ये दोनों देखो बराबर आ जाएगा। यहां भी देखो, यहां पे सॉरी √2 आ जाएगा। कॉस्ट ए की अगर बात करें तो ये 1/√2, ये 1/2, ये भी सेम आ जाएगा, तो वेरी कर जाएगा। तो इस कारण से हम इसको नहीं पुट कर पाए, तो ट्रायंगल को बना दिए, ट्रायंगल बना दिए। जब भी अगर कठिन सवाल आने की आए तो ट्रायंगल बना देना, ट्रिपलेट ले लेना है, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में एक लगेगा 1 + 2 थीटा इक्वल टू होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे मेरे भाई, क्लियर है यहां तक? बोलिए। 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ये आप जानते होंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्त, अगर इसको कर लेते हैं तो आपका जो रेलवे है एकदम, अगर ट्रिगो का सवाल आया तो एकदम बन जाएगा आपसे। देखो यहां पे 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये आपने जहन में बैठा लेना मेरे भाई, क्योंकि ये बार बार इस तरह के सवाल आपके आएंगे तो दिक्कत होगा, इस कारण से इसको याद कर लेना। तो यहां पे देखिए कैसे इसको करेंगे मेरे दोस्त, यहां पे 2 और 2 कॉमन, अगर 2 कॉमन लिए तो ये आ गया 1 + cos 4 थीटा। एक बात बताना कि अगर यहां पे 2 थीटा है तो ये आया कितना, 1 थीटा। अगर यहां 4 थीटा होगा तो यहां कितना होगा मेरे भाई, 2 थीटा होगा कि नहीं मेरे दोस्त, बताओ होगा कि नहीं? तो यहां से एक बात समझना कि 2 प्लस ये आ जाएगा 2 इंटू ये, अगर 1 + cos 4 थीटा है तो इसका मतलब 2 cos स्क्वायर 2 थीटा आएगा। और जब ये आया तो 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4 का रूट निकलेगा तो 2, और फिर यहां पे 2 आया और 2, और ये आ गया कितना, cos स्क्वायर 2 थीटा। और फिर इसको हम यहां पे लेंगे तो 2 कॉमन आएगा, और 2 जब कॉमन आया, सॉरी यहां पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा ना, फिर यहां 2 कॉमन लेंगे तो यहां पे आ गया 1 + cos 2 थीटा, और इसको सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, इसमें वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 1 + cos 2 थीटा का मान आ गया इतना, तो 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया क्या, 2 cos थीटा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका कौन, ए इसका सही आंसर आ गया, ठीक है मेरे भाई, ये आंसर सही आ गया। क्लियर है मेरे दोस्त? तो ये 53 का नंबर का आपका आंसर आ गया। तो देखो किस तरीके से इस चीज को आप थोड़ी सी अच्छे तरीके से इसको जहन में बिठा लेंगे। ये आपका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। एक और यहां से निकलता है 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 2 थीटा, ठीक है। अगर हम cos 2 थीटा की और फॉर्मूला की अगर बात करें तो ये आ जाता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर ये cos 2 थीटा की और फॉर्मूला की बात करें तो 1 - tan स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा भी होता है। अगर ये हम और बात करें तो यहां से आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा। और अगर हम बात करें मेरे भाई तो cos पावर 4 थीटा और sin पावर 4 थीटा, ये भी आपका क्या होगा, ये cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला होगा। तो आप अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं मेरे दोस्त, ये फॉर्मूला आपका इतना होता है cos 2 थीटा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक बात समझना, ये जो दिया हुआ है cos इनवर्स 1/√2
कॉस इनवर्स अगर 1/√2 होता है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू होगा, मतलब ये, तो ये किसका वैल्यू होगा? 45 डिग्री का होगा। किसका वैल्यू होगा मेरे भाई? ये 45 डिग्री का होगा। ठीक है, ये जो 1/√2 आया, वैल्यू किसका होता है? 45 डिग्री। किसका? कॉस का। ये सेक अगर दिया है, अगर ये पॉजिटिव होता तो 45 डिग्री का होता, लेकिन ये निगेटिव है, इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा कितना डिग्री का होगा? 135 डिग्री का होगा। और ये 45 डिग्री, दोनों को जब ऐड कर दिए, ऐड करके पूछ रहा है, तो 45 प्लस 135, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 180। और 180 आया तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? पाए। ठीक है, ठीक है, पाए, मतलब बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है भाई? बोलो, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? तो ये इनवर्स का होता है, तो याद रखना इस तरीके से इनवर्स होता है कि अगर ये दिया हुआ इस तरीके से, अगर हम इसको थीटा मान लिए तो ये आ जाता है 1/√2। कॉस इनवर्स तो उधर चल जाएगा, आपका कॉस थीटा हो जाता है। कॉस थीटा का कौन से वैल्यू 1/√2 देता है? तो ये 45 देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां पे देखो, साइन इनवर्स 1/√2 की अगर बात कर रहा है, तो 1/√2 कब होता है? ये आपका 45 डिग्री। और जब ये इसको पाई के रूप में लेना है, तो ये पाई बाय कितना होता है? 4 होता है। तो डी इज द राइट आंसर। ये 2021 में आरआरबी एनटीपीसी में ये सवाल आपका पूछा गया था। ठीक है, ये सवाल आपसे क्या क्या पूछा गया था, इस चीजों को आप ठीक है। तो ये 55 नंबर सवाल का बहुत इजी सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ समय लगने वाला था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। याद रखना कि अगर यहां पे दिया होता है, ठीक है, यहां पे एक बात समझिएगा, सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू होता है ये π/2। कब होता है? जब अगर x मॉड में दिया हो और ये बराबर होगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है? π/2 होता है। इस याद रखना, ये आपके π/2 होते हैं, इस चीज को एकदम ध्यान से रखना। एक मिनट, ठीक है। और जब यहां पे देखेंगे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, ये π/2 होता है। ठीक है, तो ये π/2 होता है कब? ये आपको यहां से ये दे देगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, सेट आपका, मतलब ये वाला इस तरह से सेट होगा। तो ये भी आपको π/2 देगा, ये भी आपको क्या करेगा? π/2 देगा। और एक बात समझिएगा, tan² - x प्लस ये भी π/2 देगा, जब यहां पे x जो होंगे रैशनल नंबर होंगे। तो ये चीज आपको, ठीक है। तो यहां से देखने को मिला, इस चीज को याद रखना कि अगर सेक -1 और सेक इनवर्स 1 और कॉस सेक इनवर्स 1 है, तो इसका पूरा जो वैल्यू होगा ये कितना होगा? π/2 होगा। मतलब cos π/2 कहने का मतलब ये हो गया क्या? cos 90। और cos 90 बराबर होता है कितना? 0। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप इसे याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना। ठीक है मेरे भाई, ये याद रखना। तो आज के क्वेश्चन यहां 56 आया। अब देखिए यहां पे बोला है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है एक्स। तृतीय चतुर्थांश कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका फर्स्ट हुआ, ये आपका सेकेंड हुआ, और ये आपका थर्ड हुआ, और ये आपका फोर्थ हुआ। तो तृतीय अनुपात में हम जानते हैं ये कॉस है और पूछ रहा है साइन। तो तृतीय अनुपात में सिर्फ आपका पॉजिटिव होता है tan x और cot x, ये सिर्फ पॉजिटिव होता है और सारे निगेटिव होते हैं मेरे दोस्त। तो यहां पे अगर cos x की अगर बात किया गया तो -3/5 है, इसका मतलब ये p का मान है और ये किसका? h का मान है, सॉरी b का मान है। तो
p का मान कितना होगा, ये आपका 4 हो जाएगा। अब ये 4 होगा तो साइन x की अगर बात करें तो साइन x हो जाता है p 4/5, लेकिन ये x किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं मेरे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं, इसका मतलब ये भी निगेटिव होगा, मतलब ये 4/5 होगा। मतलब आंसर कितना होगा, 4/5। अगर ये पूछा होता मेरे दोस्त कि 10x का मान कितना होता, तो 10x की मान करते हैं ये 4/3, लेकिन कहिएगा सर नेगेटिव होगा क्या, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो है और कॉट आपके पॉजिटिव होते हैं, इसलिए नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो याद रखना ये आंसर 4/3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करने से क्या होता है कि मुझे डिमोटिव फील होता है कि नहीं पढ़ने वाला है या तो ये नहीं है, तो वो थोड़ा सा कमेंट करो, कमेंट करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि नहीं आप जागे हुए हैं, सोए नहीं हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चंस का आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। साइन थीटा पूछ रहा है और यहां पे जो दिया हुआ है कॉसेक और कॉट में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिया हुआ, इसको हम क्या चाहते हैं कि कॉट में ही चेंज कर लें, किस में चेंज कर दें, सॉरी कॉसेक में अगर चेंज कर लेता है और कॉसेक का वैल्यू अगर आ जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, कॉसेक का वैल्यू आ जाता है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उलट देंगे तो साइन का आ जाएगा। तो देखो यहां पे क्या कर सकते हैं, माइनस कॉट पर पावर 4 थीटा इक्वल टू कितना, 49। तो यहां से क्या हम लिख सकते हैं, एक बार पॉजिटिव तो एक बार नेगेटिव, और ये 49 है। क्या ये और ये दोनों वैल्यू, तो बताइए इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 1, हाँ या ना, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 1 लिख सकते हैं कि नहीं। जब ये 1 लिखेंगे तो इसके बदले आपको क्या लिखना पड़ेगा, 49 लिखना पड़ेगा। तो इस स्थिति को देख लो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 49, और ये वैल्यू आपका जो होंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे कितना, 1, और इसको काट देंगे तो ये आ गया 50 और ये आ जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगा मेरे दोस्त कितना, ये कट जाएगा 2 से कट जाएगा 25 बार में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा 25। तो यहां पे आपका कॉसेक थीटा बराबर आ जाएगा कितना, 5। तो बताओ कि अगर इसको पलट देंगे तो साइन का मान आ जाएगा 1 कितना, 5 इज द राइट आंसर। बी इसका सही आंसर आ जाएगा, बी इसका क्या आ जाएगा मेरे भाई, सही आंसर आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है, इस बात को समझना, बहुत बढ़िया सवाल है ये, एक बार नहीं बहुतों बार ये सवाल पूछा गया, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 15/2/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया, इस चीजों को देख लेना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां पे देखिए क्या करना है, यहां पे दिया हुआ है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, बताना आप लोग आंसर, आप लोग बताओ मेरे भाई आंसर इसका, बताओ मेरे दोस्त इसका आंसर। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वाई, और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4 और वाई स्क्वायर माइनस 1 कॉल। यहां पे देखिए कोई भी किसी से आंसर जो है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है, थीटा यहां पे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो हम थीटा को ही हटा देते हैं। थीटा को हटाने के लिए ये टेन थीटा और ये कॉट थीटा है, तो हम जानते हैं जब ये आ जाता है तो थीटा बराबर 45 डिग्री रखते हैं। ठीक है मेरे भाई, बोलो जब थीटा 45 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये भी आ जाएगा 1, मतलब x बराबर हो जाएगा 0। और यहां पे भी रखेंगे 45 तो 1/2, ये भी 1/2, तो y बराबर भी आ जाएगा क्या, 0। तो वैल्यू निकालना है,
0 का स्क्वायर और ये आ गया 0 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 आ गया आंसर 4, ऑप्शन नंबर डी। जब भी ऑप्शंस एंगल पे अगर डिपेंड ना हो, जब भी ऑप्शंस एंगल पे डिपेंड ना हो, तो याद रखना हम कुछ भी वैल्यू मान करके अब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहां पे कांस्टेंट है तो थीटा पर नहीं डिपेंड है, तो हम कुछ भी वैल्यू मान लिए और आंसर को ला दिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए ये सवाल को सॉल्व करेंगे, आपको समय देते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ एक थोड़ा सा इसमें देखो यूज होगा ये वाला cos a माइनस बी, तो ये आ जाता है 2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन ये फॉर्मूला एक यूज होगा। बताओ बताओ मेरे भाई, ये फॉर्मूला यूज होगा? बताइएगा। सॉरी यहां पे a माइनस बी नहीं होगा, d माइनस होगा। साइन सी डी वाला फॉर्मूला होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट गलती फॉर्मूला लिख दिया। यहां पे होता है कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस डी लिखेंगे तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है, हम यहाँ पे लिख लिए गुना में, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वो वाला डी माइनस सी। तो देखो यहां से थोड़ा सा एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये एक नया सवाल है, ये आ गया कॉस थीटा और माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू कितना 0, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा 0। अगर इस फॉर्मूला को जब यहां पे यूज करते हैं तो साइन सी प्लस डी होता है, तो यहां पे आ जाएगा थीटा प्लस अल्फा बाई, और यहां पे आ जाएगा डी माइनस सी, तो साइन अल्फा और थीटा बाई 2 इक्वल टू 0 आएगा। क्या बोलो कोई दिक्कत है यहां तक मेरे भाई? अब एक बात बताइए, 2 तो उधर चला गया, तो 2 तो इधर चला गया, तो 2 से हमको कोई मतलब, क्योंकि ये इधर 0 में चला गया गुना। एक बात बताइए, 0 है, इसका मतलब ये भी टर्म आपका क्या देगा 0 देगा, और ये भी टर्म आपका क्या देगा 0 देगा, तभी तो 0 होगा, हाँ या ना। जब ये 0 होगा इसका मतलब क्या हुआ, आराम से देखेंगे, साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, साइन अल्फा माइनस थीटा बाई 2 भी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। बात समझे कि नहीं, ये भी इक्वल टू 0 होगा। अब एक बात समझो, यहां साइन अल्फा प्लस ये दिया हुआ ये 0 है, तो इसका मतलब साइन 0 बराबर भी ये होता है, साइन 0 बराबर 0 होता है, तो साइन साइन खत्म हो गया, तो यहां पे हम लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 बराबर 0, यहां साइन 0 डिग्री रखेंगे, साइन साइन खत्म हो गया, दोनों जगह साइन जो है, तो यहां पे ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब यहां पे थीटा प्लस अल्फा हो गया 2, तो यहां से हम लिखेंगे क्या लिखेंगे थीटा बराबर, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका, इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट रुकिएगा, हाँ थोड़ा सा, ये 0 कब आएगा, जब मतलब ये आपका जो आएगा, अगर हम यहां पे बात करें कि यहां पे साइन एन पाए, पाए का वैल्यू, पाए कितना भी गुना कर देंगे तो उसको 0 ही देगा, पाए अगर कितना भी गुना कर देंगे, जैसे साइन पाए क्या देता है 0, इसमें एन लगा देंगे तो कितना भी देगा तो पाए 0 हो जाएगा, तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं एन पाए, ठीक है। तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2n पाए होगा, तो थीटा बराबर क्या होगा 2n पाए माइनस अल्फा, ठीक है, 2n पाए माइनस अल्फा। तो एक अब देखिए ये माइनस यहां पे आया, तो यहां से ये जाएगा प्लस में,
तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। इधर से पॉजिटिव जाएगा, इधर से माइनस गया तो इधर से पॉजिटिव चल गया, मतलब थीटा बराबर इतना वैल्यू हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये बेहतरीन सवाल है, ये एक बार आप देख लेना। क्योंकि साइन, यहां पे एक बात समझना कि साइन पाई अगर 0 दे रहा है तो साइन एन पाई भी क्या देगा, 0 ही देगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है, समझ लो, इसको देख लो। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। टेन यहां पे थीटा -12/5 दिया हुआ है, तो साइन थीटा, तो ये 12 पी का मान है, ये बी का मान है, तो एच का मान 13 होगा। तो एक ही ऑप्शन में 13 देखने को मिला है, ये रूट वगैरह तो होगा ही नहीं मेरे भाई, क्योंकि ये साइन थीटा ओनली पूछ रहा है। तो यहां पे एक ही ऑप्शन से आंसर डी हो जाएगा। ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, तो आंसर आ गया 12 -13। सीधा सीधी सवाल, इसमें तो कुछ करना नहीं है मेरे भाई, बात समझेगी नहीं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट आंसर देखने को मिल गया कि ये P है, ये B है, तो ये क्या होगा, H। H अगर 13 है तो 13 कहां है, रूट में तो होगा ही नहीं, कोई पॉसिबिलिटी रूट में नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट है, और ये ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट में रूट तो होगा नहीं। तो 13 यहाँ पे साइन थीटा H 13 होना चाहिए, लाद नीचे, तो बटा में एक ही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ये। अगले सवाल को देखो, यहां पे एक याद रखना कि अगर यहां पे त्रिभुज एबीसी है, तो त्रिभुज एबीसी है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा एंगल। और जब एंगल होगा तो ये फॉर्मूला एक डिनोट होता है, tan a प्लस tan b। याद रखना tan c इक्वल टू होगा कितना, tan a इंटू tan b इंटू tan c। ठीक है, और अगर इस तरीके से दिया है तो cot a इंटू cot b इंटू cot c और cot c इंटू cot a, ये होता है आपका कितना, 1 होता है। ठीक है, ये कितना होता है, 1 होता है। इस चीज को ध्यान से याद रखना, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना मेरे भाई। ठीक है, याद कर लेना। अगर निकालना चाहते हैं कैसे आया, तो a प्लस बी उधर कर दो 180 माइनस सी, दोनों तरफ क्या कर लो, 10 लेने पर, तो ये आ गया आपका 10 लेने पर tan a प्लस बी। तो फॉर्मूला होता है आप जानते होंगे, tan a प्लस tan b, और ये आ गया tan 180 माइनस सी। 180 माइनस सी किस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इस क्वाड्रेंट में आपका जो होते हैं वो 10 नेगेटिव होते हैं, तो ये tan c आ गया। तो इसको क्रॉस गुना करके आप इसको निकाल लेना मेरे भाई। तो ये सॉल्यूशंस आप खुद कर लेना, आगे ये कर लेना, लेकिन ये याद रखना हमेशा ये होता है। ठीक है, आप इसको गुना करके सॉल्व कर लेना तो आ जाएगा आंसर। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर देखते हैं, और अगले सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहां पे एक बात समझो, यहां पे ए न्यून कौन है, ए न्यून कौन मतलब ये आपके 90 डिग्री से छोटा है, मतलब एक कोई एंगल है। एक चीज देखो यहां पे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ये 5/2 है, क्या हम 5/2 को लिख सकते हैं 1/2 प्लस 2, हाँ या ना, बोलो मेरे भाई, 1/2 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब ये कॉस का मान हुआ और ये कोसेक का मान हुआ। 1/2 और 2 ये किस डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये आपके 60 डिग्री, और ये भी कितना, 60 डिग्री का। मतलब ए बराबर कितना है दोस्त, 60 डिग्री। ए बराबर कितना है, 60 डिग्री। जब ए बराबर 60 डिग्री, ये 5/2 होता है, वो कैसे होता है, जब इसको ब्रेक किए तो ये 1/2 प्लस 2 आया, तो 1/2 कॉस का वैल्यू है और सेक का वैल्यू 2 है। इसका मतलब किस एंगल का मान 2 और इसका किस एंगल का मान 1/2 होता है, तो 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है कितना, √3/2, और ये 2 उलट जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2√3, ये गुना होगा 3 और ये गुना होगा 4, तो ये आ गया 7 2√3, आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरे भाई, बी आ गया। इस चीज को आप देख लेना, बी आ गया। ठीक है मेरे भाई, बी आ गया। अगले बढ़ते हैं अगले सवाल पे, अगले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे
आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कॉस में और साइन में, कॉस में। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टेन और कॉट है इसको चेंज करना पड़ेगा, साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा, हाँ है ना, साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन जो दिया है ये साइन कॉस कॉस वन में दिया, इसको चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो टेन ए का मान हो जाएगा ठीक है। अब जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा, तो कॉस, ये कॉस है ना, हाँ कॉस है, तो कॉस स्क्वायर कॉस उधर चल गया क्या, कॉस स्क्वायर है, इधर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये और ये कट गया, तो ये और ये कट गया, तो यहां पे आ गया क्या, ठीक है। अब ये मान जो होता है, ये मान को अगर हम करें तो यहां से लिख लेते हैं साइन स्क्वायर है, इसको चेंज कर सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर है, लिख सकते हैं मेरे भाई, हाँ, लिख सकते हैं। तो ये साइन ए और ये माइनस माइनस साइन ए, मतलब ये आ गया टू साइन स्क्वायर ए, और ये आ गया -1। तो एक ही ऑप्शन आपके हैं, एक ही ऑप्शन है, बी इसका राइट आंसर होगा, बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए ठीक है दीपक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां पे देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या यहां पे ए और बी और ए माइनस सी को डिनोट कर रहा है कि नहीं? क्या हम यहां पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर दें मेरे भाई? अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर देते हैं तो देखो यहां से हम लोग क्या करते हैं, अगर ये ए प्लस बी, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, ए माइनस बी, ये अगर सी और डी दिया होता है, ठीक है, ये सी डी, अगर यहां पे ए प्लस बी करेंगे तो ये सी प्लस डी हो जाएगा और ये सी माइनस डी हो जाता है। या इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं, या हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे तो ए हो जाएगा सेक थीटा और बी हो जाएगा यहां पे बटा में टेन थीटा। तो ये आ जाएगा आपका 5 3 कितना 8, और 5 में से 3 गया 2, नीचे हो जाता है। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल देना मेरे दोस्त। तो ये आ गया 4, ठीक है। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस, तो कॉस ऊपर चल जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये कट गया, तो यहां पे आ गया 1/sin θ 4, तो निकालना 1/sin θ/4, ठीक है। तो साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या इस बात को समझ पा रहे मेरे, क्या इस बात को समझे कि नहीं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो? अगर इस बात को नहीं समझ पाए तो इसको क्रॉस कर लो गुना, 3 सेक थीटा 3 टेन थीटा, इसको गुणा कर लो 5 सेक थीटा और 5 टेन थीटा, सेक थीटा उधर चल गया तो -2 सेक थीटा, और ये इधर आ गया तो ये आपका आ गया -10 थीटा, तो माइनस माइनस कट गया, ये 4 से कट गया, तो ये भी सेक थीटा बटा 10 थीटा आ गया कितना 4। तो वही चीज आ गया यहाँ पे, डायरेक्ट हम कर लिए मेरे भाई, क्या कोई दिक्कत है, डायरेक्ट हम कर लिए वो चीज, ठीक है। 65, अब आया है 66, कितना है 66। अब यहां पे इस बात को थोड़ा सा देखना, गहराई से देखना, क्या हम लिख सकते हैं इसको, साइन 15
चलिए बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। 66 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। 66 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। एक फॉर्मूला होता है, आप अच्छे तरीके से इससे वाकिफ होंगे। क्या वाकिफ होंगे, ये देखो यहां पे 2 sin A और sin B, 2 sin A और sin B होता है cos A माइनस बी और माइनस cos A प्लस बी होता है। इस फॉर्मूला को अगर आप याद कर रखे होंगे तभी सवाल बन पाएंगे। और ये सवाल देखो मेरे भाई, यहाँ 2 sin A इंटू साइन बी, क्या हम इसको लिख सकते हैं? और ये अलग से हम साइन क्या करते हैं, इसको 30 कर देते हैं। क्या कोई दिक्कत? एक बात बताइए, इस फॉर्मूला में आने के लिए 2 sin A इंटू साइन बी आने के लिए, तो 2 तो यहां पे नहीं है, तो 2 अपने मन से गुना कर दिए और बटा क्या लिख दिए, 2। अब ये बटा 2 लिखे तो एक बात बताओ, ये 2 sin A इसका मतलब A इसका मतलब B, तो ये हो जाएगा क्या, cos A माइनस बी। तो A माइनस बी अगर cos करते हैं तो cos A माइनस बी करेंगे तो यहां पे इधर पलट लो 15 और इधर कर लो, ये कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वही चीज आ जाएगा। तो ये 75 और ये 15, cos A में से B को घटा दिए तो ये आ जाएगा cos 60 डिग्री माइनस cos A प्लस बी, तो 75 और 15 90, तो ये आ गया cos 90, तो यहां पे आ गया sin 30। अब सबका मान आ गया है तो 1/2, और ये 60 का मान करते हैं तो cos 60 का मान होता है 1/2 और cos 90 बराबर होता है 0 और sin 30 बराबर होता है 1/2। तो ये 1/2 इससे गुना हुआ, 2 दूनी 4 8 हो गया, मतलब आंसर हो गया 1/8। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नहीं, सी इसका सही आंसर होगा। तो अरविंद भैया कौन सा आंसर, किसका ऑप्शन बी आप बता रहे हैं, वो बताना मेरे दोस्त, किसका आंसर आप बता रहे हैं। क्या इस क्वेश्चन को समझ पाए मेरे भाई? ये फॉर्मूला आपको अगर याद है तभी बन पाएगा, और कोई उपाय नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म वैल्यू दे दिया, कंफर्म एंगल दे दिया, और कंफर्म एंगल दे दे तो उसको बाय फॉर्मूला से ही बनाना पड़ेगा। इस बात को दे। अरविंद क्यों डिलीट किए? कोई बात नहीं, अगर डिलीट करने से इसमें क्या होता है। तो ये आ गया। एक बात समझना, अधिकतम मान ज्ञात करना, तो एक चीज आप यहां पे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना मेरे भाई, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, इसको याद रखेंगे। अगर ए साइन थीटा दिया हुआ है, ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा दिया हुआ है, अगर इसका मैक्सिमम मान निकालना है, किसका निकालना है, मैक्सिमम मान निकालना है। अगर ये मैक्सिमम मान निकालना है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव। अगर ये मिनिमम मान निकालना है तो ये आ जाएगा नेगेटिव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप याद रखना, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब यहां पे कुछ नहीं तो 1, यहां नहीं तो कुछ 1, तो यहां पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर अधिकतम बोला है तो पॉजिटिव, तो ये आ गया √2 इसका। अगर मिनिमम बोलता तो ये नेगेटिव आंसर हो जाता, तो ये √2, ठीक है। हाँ राजा रानी, आंसर आ रहा है बी। बहुत बढ़िया अरविंद बाबू, आंसर आ 67 का बी, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू आंसर देने के लिए। चलिए अगले सवाल को, इसको बताना है, थोड़ी सी बात को समझना क्वेश्चन को। देखो ट्रिगो में आपको सोचना पड़ता है कि क्या चीज करे, तो एक चीज थोड़ी सी बात को समझो। यहां पे पूछ रहा है किस में, tan में, और यहां पे कॉस साइन और साइन दिया हुआ है। तो कॉस साइन साइन दिया हुआ है और मुझे बनाना है आपको क्या, tan बनाना है। तो tan बनाने के लिए या तो देखो एक काम करो, यहां साइन हटा के इधर डिवाइड कर दो, तो साइन हटा के इधर डिवाइड करो तो ये आ जाता है cos x, क्योंकि हमको चाहिए tan, या तो cot भी अगर मिल जाएगा तो रिवर्स कर देंगे, और tan मिल गया तो ठीक है। तो cos बटा क्या हो जाएगा sin x, और यहां पे sin x बटा sin x इक्वल टू 3, ये तो कट गया। तो ये आपका वैल्यू कितना दिया मेरे भाई, cot x, और ये √3 - 3। एक बात बताइए, cot x का वैल्यू ये दिया हुआ है,
तो 10 अगर हम निकालना चाहते हैं तो 10x का वैल्यू हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा √3 माइनस, ठीक है, ये क्लियर है, बात समझे कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें अगर है तो बताओ। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से 10x का वैल्यू आ गया 1/√3 + 1। तो यहां पे एक काम करो, कंजुगेट इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दो तो √3 + √3, √3 + 3, और ये आ गया √3 प्लस, यहाँ पे आ गया ऊपर देखो √3 + 1 3, और ये आ गया √3 3 3 9, 3 और 1 मिनट 1 मिनट, ये नेगेटिव कंजुगेट होगा ना, ठीक है। ये काम करो, रुक जाओ, इसको इस तरह से लिख लो 3 + √3, ठीक है। अरे इधर लिखे या इधर, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, कंजुगेट मल्टीप्लाई कर लो जिससे आसान कैलकुलेशंस हो जाए। तो ये आ गया नीचे 3 × 9 और 3, तो ये आ गया 6, और ऊपर हो गया 3√3। आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या आया? ए, ठीक है। बहुत लोगों का ए आ गया, राजा रानी, ठीक है, अरविंद। चलिए सभी का आंसर आ रहा है आपका कितना? ए। बहुत बहुत बेहतरीन। चलिए 69 सवाल का आंसर आप लोग को बताना है, फटाफट 60 नंबर सवाल को बताओ। चलिए एक बात बताओ, कॉट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहले इसको तो हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं? ये 10 19 लिखाएगा कि नहीं? अगर ये कॉट 71 है तो इसका लिखाएगा, क्योंकि ये 71 और थीटा = 90 डिग्री होगा, तो ये 10 में तो यहाँ 10 90 हो जाएगा। तो कॉट जब 90 डिग्री जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 90, और इसका साथ, और यहां पे है cos स्क्वायर 21, प्लस जब ये cot 90 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका, ये cot 90 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 1071 को हम चेंज कर सकते हैं cot किस में? 90 में, और ये आ जाएगा sec स्क्वायर 69। तो यहां से देखिए ये वाला और ये कट गया दोनों, क्योंकि इसको पलट के लिखेंगे तो 1/cot 90 डिग्री खत्म हो जाएगा, और यहां से देखेंगे ये कट गया, और सेक स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे 21, और ये सेक स्क्वायर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर 69, और इसका आंसर आ जाएगा 1। क्यों? क्योंकि अगर θ1 + θ2 अगर θ1 + θ2 अगर 90 डिग्री है तो cos θ1 + cos θ2 भी हो जाएगा कितना? 1। साइन स्क्वायर θ1 प्लस और साइन स्क्वायर θ2 भी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, 1 1 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर 1 1 आ रहा है। ठीक है, 70 नंबर सवाल है यहाँ पे, कर एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है। एक त्रिभुज है जिसका सी जो है समकोण है, और ये ए और ये ए बी सी, और यहां बोला कि एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये 45, और ये भी कितना होगा? 45 होगा। होगा कि नहीं? क्योंकि वहां दे रखा है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एंगल ए और एंगल बी दे रखा है कि दोनों बराबर है। तो यहां से साइन ए और साइन बी, तो 45, तो ये आ गया √2, और ये भी कितना आएगा? √2, और ये भी 1/√2, और सॉरी गुना 1/√2, तो ये आ गया कितना? 1/2, और ये 1/2, तो आंसर हो गया 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बी इसका, सॉरी सी, राजा रानी बी किसका बता रहे हैं आप? 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 + 1/2 आधा प्लस आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर
ये आ गया। ये भी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज में पूछा गया था। ठीक है, एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर ये सी रहता है, ठीक है, और ए कॉस थीटा और माइनस बी साइन थीटा अगर ये डी रहता है, तो याद रखना कांस्टेंट के स्क्वायर का, मल्टीपल के स्क्वायर का सम कांस्टेंट के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना। तो यहां से एक बात समझने, मल्टीपल जो है साइन का मल्टीपल 12 का मल्टीपल, और इसका पूछ रहा है तो इसको मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। तो यहां क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर मल्टीपल का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट का स्क्वायर, इसका कांस्टेंट है ये और इसका कांस्टेंट है x माने है, तो इसी को तो निकालना है। तो यहां से x स्क्वायर, तो ये आपका आ गया कितना 169, ये भी 169 और ये भी 169, 0 आ गया तो x बराबर आ गया 0, मतलब आंसर हो गया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 169 और ये भी दोनों मिलकर 169 आ जाएगा, तो आंसर आ गया डी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। शिवांगड़ी कश्यप, लगता है बहुत लेट से आप जुड़े हैं, है ना, बहुत लेट से आप जुड़े हैं। तो ये 71 का सवाल आ गया, आंसर इतना। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस चीजों को आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 0 आएगा आंसर। कोई दिक्कत है तो बताना। ठीक है, अब देखो यहां पे 10 15 बराबर इतना दे रखा है, तो cot 15 कितना होगा, ठीक है, 10 15 ये दिया हुआ है, तो cot 15 कितना होगा, तो cot 15 भी इतना ही होगा। अगर हम यहाँ पे इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 प्लस रूट 3 और ये 2 प्लस रूट 3 होगा। जब ऐसे भी देखेंगे, जब ये स्क्वायर का अंतर अगर एक होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 नहीं 4, ये आ गया 2 प्लस रूट 3। तो ये अगर ये स्क्वायर का अंतर्गत सम होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव। तो यहाँ पे एक बात समझो, 15 है 15, सबको 15 में चेंज कर दो, सबको 15 में चेंज कर देंगे तो ये आपका आ गया कॉट 75 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 15 में। ये 10 75 है, कॉट 15 तो इसको हम लिख सकते हैं 10 15 में। तो 10 15 10 15, तो ये आ गया 10 स्क्वायर 15 और ये प्लस 10 ये आ गया क्या, सॉरी ये कॉट 15 में आएगा, तो ये आ गया कॉट 15। तो 10 15 का मान 2 माइनस रूट 3 है, तो यहां पे आ गया 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर कर देंगे और ये आ गया 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से देखिए 2ab और 2ab, नेगेटिव 2ab नेगेटिव प्लस 2ab खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 8 हो जाएगा और 6, तो 8 6 14, इसको सॉल्व करेंगे तो डी इसका सही आंसर होगा। शिवांगनी कश्यप आपका आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये आंसर 14 इज द राइट आंसर, 14 इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, 14 इसका क्या आ जाएगा मेरे भाई, सही उत्तर आ जाएगा। ठीक ना, चलिए अगली सवाल पे बढ़ते हैं। साइन प्लस कॉस थीटा ये दिया हुआ, ये पूछ रहा है, तो यहां भी देखो एक बात बताओ, ये इसी का मान, इसको एक्स मान लिए। अभी जस्ट हम जो ये कॉन्सेप्ट बताए, ये जो कॉन्सेप्ट बताए, ये जो कॉन्सेप्ट बताए, इसी पर वो भी सवाल है, इसी पे वो भी सवाल है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और इसके गुणांक के स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर का सम करेंगे तो 7 बटा कितना 4 और ये एक्स स्क्वायर। तो यहां से सॉल्यूशन करेंगे तो ये 112 इधर आ जाएगा, तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर, इधर जाएगा तो ये 2 और 2 माइनस 7/4 आ गया,
तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 4 दूनी 8, 1/4 रूट में आ गया, तो ये आ जाएगा कितना 1/2। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। हाँ शिवांगनी, आंसर 1/2 आएगा। चलिए इस चीजों को आप समझ पाए, ये कॉन्सेप्ट आपका पिछले वाले जो क्वेश्चन है उसी पर आधारित ही है। थीटा बराबर 60 दिया हुआ है, तो 2 कॉट स्क्वायर 60 और 1 माइनस कॉट स्क्वायर 60, तो 2 इंटू 60 डिग्री की अगर बात करें तो cos 60 का जो मान होता है ये 1/√3, 1/√3 होता है तो स्क्वायर लगा हुआ है तो ये 3 आ जाएगा, और ये 1 माइनस 3 आ जाएगा, तो यहां से 2/3 और ये 3 इकाई 3 2/3, तो 3 ऊपर चल गया तो ये 2 आ जाएगा, तो आंसर हो गया 1, बी इसका सही आंसर होगा। बहुत सिंपल सवाल था मेरे भाई, बहुत सिंपल सवाल था और आंसर को हम ले आए 1, इसका सही आंसर हो गया। आज की क्लास का लास्ट सवाल है, आज के क्लास का लास्ट सवाल है मेरे भाई, है ना, आज के क्लास का लास्ट सवाल है। और देखो लास्ट सवाल ये होगा 1 माइनस कॉस 36 डिग्री, क्या 300 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, बताओ तो। अब एक बात बताना मेरे भाई, 1 माइनस ये जो अगर ये 90 का इवन मल्टीप्लाई होता है तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज नहीं होता है, मतलब ये आपका कॉस ही आएगा। और 360 माइनस मतलब यहां पे 360 माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में कॉस का मान पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये आपका तो ऑलरेडी नेगेटिव दिया, ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये 60/2, तो 1 माइनस 60 का मान 1/2 हो गया, तो यहां से आ जाएगा आपका कितना आधा, और ये आधा, तो ये भी आंसर हो गया कितना 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, 1/2 इज द राइट आंसर। तो यहां तक हम लोग, है ना, यहां तक हम लोग 75 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 75 क्वेश्चंस और है। तो कल आपका ये जो चलता है मंडे टू फ्राइडे ये डेली चलता है, और ये 5:15 बजे पीएम में स्टार्ट होता है। तो आप लोग कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देने का, इससे क्या होगा कि आप लोगों को भी क्लियर, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा मेहनत करने का, ठीक है। कहीं भी अगर प्रॉब्लम रहे तो आप डायरेक्ट कमेंट करेंगे यहाँ पे, तो कमेंट करेंगे तो हमको पता चल पाएगा किस तरीके से आप क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सारी चीजों को, ठीक है। तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो आज भी 25 क्वेश्चन हम लोग डील किए। ये आपके जो बुक है, आपको बार बार हमको दिखाना पड़ता है, ये जो बुक है आपका रेलवे गणित 3200 प्लस एमसीक्यू, ये टॉपिक वाइज, टोटल हम टॉपिक वाइज करवाएंगे, टोटल टॉपिक वाइज कंप्लीट हो। अभी हम उठाए ट्रिगो का, तो ट्रिगो कंप्लीट करेंगे, और ट्रिगो कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर जो आप कमेंट करेंगे, जो चीज आप कहेंगे कि ये सर ये करवा दीजिए, तो मैं वो करवा दूंगा, ठीक है। तो पूरा एकदम बारीकी ढंग से चलते चलेंगे, 25 क्वेश्चन को ही चलेंगे। ये आपका टेलीग्राम पे डाला जाता है डेली, टेलीग्राम पे डेली आपका ये डाला गया हुआ, तो ये आज भी जो बोर्ड पीडीएफ है वो भी डाला जाएगा। और आपका टेलीग्राम पे जब सर्च मारेंगे ट्रिगोनोमेट्री, तो आपका ये पेज ये A4 साइज के फॉन्ट में भी आपको मिल जाएगा, आप जिसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट करवा के उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, घर पे बैठ के बना सकते हैं, ठीक है। टोटल क्लियर है। तो ये रुक्मणी बुक का आपका है, प्लेटफॉर्म वाला जो बुक है, इससे को क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करा रहे हैं, तो आप लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें, है ना। ये क्लास रेगुलर चलेगा, चाहे 10 गो चाहे रहे, 20 गो रहे या 50 गो रहे, ये रेगुलर क्लास चलेगा, और रेगुलर यही टाइम में चलेगा, मंडे टू फ्राइडे, 2 दिन नहीं आएंगे, शनिवार और रविवार, मंडे टू फ्राइडे ये चलेगा, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज डिस्कशन कंप्लीट होंगे, ठीक है ना। चलिए थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू।